अगर आप इस साल वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। माय नेम इज नसीम कोपासी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम ट्रैवल के अपडेट मिलते रहे। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वियतनाम के लिए कैसे फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी है, ई वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, फूड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं विद फ्लाइट्स। तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी दिल्ली से, मुंबई से, और मुंबई से तो अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुई है, और बाकी दूसरे सिटी से भी मिल जाएगी आपको। डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हो। तो आपको एक मैं ईज़ी वे बताती हूँ, आप बुक कर सकते हो स्काई स्कैनर से। स्काई स्कैनर में आपको सिर्फ सिटी एंटर करना है एंड जो मंथ में जा रहे हो बस वही एंटर करना है, और वो आपको प्राइस कंपेयर करके बता देगा कि आपको ये मंथ में ये डेट में आपको चीपेस्ट प्राइस निकलेगी फ़्लाइट के लिए। और वो आपको दूसरी जो अलग अलग फ़्लाइट्स की जो होती है वेबसाइट, उसकी प्राइस कंपेयर करके दिखाएगी। तो आप फिर वो वेबसाइट में जाके आप बुक कर सकते हो। मैंने वियतनाम की फ़्लाइट बुक की थी इंडोनेशिया से। मैं इंडोनेशिया से वियतनाम गई थी, तो मुझे पड़ी थी वो 10,000 की, बट एक्चुअली वो उससे सस्ती होती। उसकी प्राइस 7,000 ही थी, बट 3,000 एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि लगेज का मुझे देना पड़ा जो मेरे पास था। क्योंकि वियतनाम के लिए मोस्ट ऑफ फ्लाइट्स में लगेज के बगैर ही होती है, वो लगेज ऐड करके नहीं देते हैं, तो आपको अलग से बुक करना पड़ता है एक्स्ट्रा लगेज। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी सभी फ्लाइट्स। और अगर आपको इंडोनेशिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी है, आप वो चेक कर सकते हो अगर आप बाली या नुसा पेनिदा या जावा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा वीज़ा, सेकेंड चाहिए होगा आपको पासपोर्ट ऑफ कोर्स, और वीज़ा तो आप ऑनलाइन ही मिल जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो दोनों डोज लिए है वो वाला। अगर दोनों डोज नहीं लिए हैं तो आपको RT-PCR चाहिए होगा। और वीज़ा आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, सिर्फ 25 USD का होगा। 25 USD अराउंड 2000 रुपीज़ का होगा। और वो कैसे अप्लाई करना है क्या है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स है वियतनाम के वीज़ा के लिए। तो कैसे अप्लाई करना है, आपको सिर्फ पासपोर्ट का जो फ्रंट है, बैक पेज है, उसकी कॉपी लगानी है, फोटो लगाना होगा। आपको वो पूछेगा वियतनाम के कौन से सिटी से एंट्री हो रही है, कहाँ से एग्जिट कर रही है, वो और कुछ नहीं है। पासपोर्ट में जो जो डिटेल्स होती है वो आपको प्रॉपर उसमें फिल करनी होगी। दैट्स इट, बहुत ही ईजी है। फिर आपको वेट करना है 3-4 डेज़ के लिए। 3-4 दिन में तो आपको वीज़ा आ ही जाएगा मेल में। और आप सेफ साइड फ़्लाइट आपकी जो है उसके 10 दिन या 12 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो ट्रैवल करने में। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो अब बात करते हैं लोकल सिम के बारे में। तो मैंने लिया था एयरपोर्ट से ही लिया था, मैंने वियत मोबाइल करके एक सिम कार्ड था, वो मैंने लिया था। वहाँ पे जो अच्छी कंपनी है वो है वीएटेल मोबीफोन, उसका सिम कार्ड आप ले सकते हो। अराउंड आपको 220 VND का होगा, मतलब अप्रॉक्स 750 to 800 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा फॉर अ मंथ। अगर आप उससे कम दिन के लिए लेते हो तो और कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी जगह पे इंटरनेट सिम कार्ड का चलेगा ही, ट्रस्ट मी। मैंने वियत मोबाइल का लिया था, पूरे मंथ मैंने यूज़ किया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था पूरे मंथ में। मुझे दिया था 6 GB पर डे का प्लान, बट मुझे उतनी रिकमेंड थी ही नहीं, क्योंकि होटल में वाईफाई अवेलेबल होता ही है हमेशा। हाँ, आप हालोंग बे, निनबिन ऐसी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, तो वो आप वीकेंड में ट्रैवल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वियतनाम में कौन सा बेस्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेस्ट टाइम होता है दिसंबर टू फेब के बीच में, जब ठंड होती है तो वेदर थोड़ा कूल होता है, तो मज़ा आता है ट्रैवल करने में। चीपेस्ट मंथ होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, रेनफॉल होता रहता है कभी कभी। जब मैं गई थी अभी जून में, अभी जाके आई, तो थोड़ा ह्यूमिड वेदर था, बट वो चीपेस्ट मंथ होता है क्योंकि उस टाइम पे टूरिस्ट कम आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। मैं USD कैरी करके ले गई थी, क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था, जो कि अभी मेरे पास आ गया है, फॉरेक्स कार्ड। सो आप वैसे भी कर सकते हो कि आप INR कैरी करके मत जाना। INR को या आप यहाँ से ही USD में कन्वर्ट करवा लो, और USD आप लेके जाओ और वहाँ पे जाके आप VND में कन्वर्ट करवा लो। और अब बात करते हैं ATM के बारे में। तो ATM, अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है और आपका डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड है, तो
तो आपको वहाँ पे हर जगह पे एटीएम मिल जाएगा, आप कहीं से भी विड्रॉ करवा सकते हो और मिनिमम जो चार्ज होता है बस वही लगेगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन वियतनाम। सो टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यहाँ पर, बिकॉज हर जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको फ़्लाइट है वो आपको हो ची मिन से दानंग जाना है, दानंग से हनोई जाना है, तो आपको अप्रॉक्स 2000 टू 4000 के बीच में आपको मिल जाएगी अगर आप एडवांस बुक करते हो। अगर आप 1 या 2 दिन पहले करते हो तो 4000 टू 5000 रुपीज़ में मिलेगी आपको। हो ची मिन से दानंग के लिए आपको बस ट्रेन वो भी मिल जाएगी, अप्रोक्स अराउंड 900 टू 1500 के बीच में होगी उसकी प्राइस। इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको कैब भी मिल जाएगी, बट के भी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा आपको। अगर उसको आप लास्ट ऑप्शन रख के चल सकते हो, अगर कुछ आपको ना मिले तो आप वो ले सकते हो। स्कूटी आप ले सकते हो हॉस्टल या होटल में से ही, अप्रोक्स 400 टू 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी जो रेगुलर प्राइस होती है। और सबसे ज़्यादा मैंने दिया था दोंग होई में विच इज़ 700 रुपीज़, उससे ज़्यादा मैंने कहीं पे नहीं दिया है। और आपको साइकिल्स अगर रेंट पे चाहिए या कोई कोई होटल में वो साइकिल्स भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और रेंट पे आपको मिल जाएगी 100 या 200 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको साइकिल्स भी वहाँ पर। स्कूटी रेंट में लेने के लिए आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप को सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी उसको सबमिट करनी होगी, दैट्स इट। अगर आप होटल हॉस्टल से लेते हो तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास होता ही है हमारा। अगर आउटसाइड से लेते हो तो सिर्फ आपको पासपोर्ट कॉपी ही देनी है। और आप वियतनाम में एंटर होते ही 2 ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ग्रैब एंड गोजे। वो ऐप आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ग्रॉसरी, मतलब कुछ भी आपको मंगवाना है आप ऑनलाइन उससे मंगवा सकते हो। मैं ज़्यादा गोजेक यूज़ कर रही थी उसमें। के लिए आपको चाहिए होगा सिम कार्ड, तो सिम कार्ड आप जैसे ही वियतनाम में एंटर होते हो आप एयरपोर्ट से भी बाई कर सकते हो, और या फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोकल में जाके भी ले सकते हो। मैंने प्राइस कंपेयर की तो अप्रोक्स 200 या 300 रुपीज़ का डिफरेंट होता है। और वैसे सेम लाइक करेंसी एक्सचेंज में भी हुआ था, मैंने दोनों की प्राइस कंपेयर की। एयरपोर्ट और वियतनाम सिटी में अप्रोक्स 300 टू 400 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाता है। तो आप ये बात एक ध्यान रखना, आपको ज़्यादा अर्जेंसी है मनी की तो आप एयरपोर्ट से थोड़े पैसे एक्सचेंज करवा सकते हो, बाकी आप सिटी में जाके कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्टे के बारे में। स्टे आप बुक कर सकते हो booking.com, हॉस्टल वर्ल्ड, एयरबीएनबी। मैं ज़्यादा यूज़ करती थी booking.com में से हॉस्टल बुक की है मैंने। booking.com में आपको अच्छी सी होटल भी मिल जाएगी, हॉस्टल भी मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें पे करना नहीं होता है, सिर्फ आपको बुक करना होता है। आपको होटल में या हॉस्टल में जाके आपको वहाँ पे ही पे करना होता है। और यहाँ पे आपको हॉस्टल है वो अप्रोक्स 400 टू 1000 के बीच में बहुत ही अच्छी हॉस्टल मिल जाएगी, विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है मोस्ट ऑफ जगह पे। आप होटल बुक करने जाओगे तो 1000 या 2000 में डिसेंट आपको होटल्स मिल जाएगी। आप उससे लग्जरी भी होटल ले सकते हो, बट डिसेंट होटल आपको ये प्राइस में मिल जाएगी। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, यहाँ पे ये लोग चेक इन टाइम के बारे में थोड़ी स्ट्रिक्ट है, 2 PM में ही इनका चेक इन होता है। बट ये बात एक याद रखना, वो उससे पहले आप 10 बजे चले जाओगे तो आपको वो लगेज रखने देंगे, ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे, आपको लगेज रखने देंगे, बट चेक इन उसका कंपलसरी 2 PM ही होता है। सिर्फ हॉस्टल बुक करनी है तो आप हॉस्टल वर्ल्ड में से भी बुक कर सकते हो, बट मेक श्योर आप बुकिंग करने के बाद एक बार ऑनर को कॉल करके पूछ लो कि ये अवेलेबल होगी कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हॉस्टल वर्ल्ड में अवेलेबल दिखाते हैं, पर जब मैं हॉस्टल में पहुंचती हूँ तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा 2-3 बार हुआ है। और हॉस्टल वर्ल्ड में कैसा होता है, वो 10% अमाउंट पहले तभी आपसे डेबिट कर लेता है, कार्ड में से आपको पे करना होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है 2-3 बार कि मैंने 10% दे दिए हैं और हॉस्टल पे जाती हूँ तो अवेलेबल नहीं होता है और मेरे पैसे चले जाते हैं। और आप एयरबीएनबी भी आप चूज़ कर सकते हो, उसमें आपको अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे और अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट फूड। तो अगर आप वियतनाम आते हो और इफ़ यू आर वेजिटेरियन, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि वहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, दैट्स इट। और अगर आप वियतनाम आते हो तो वियतनामीज फूड ट्राई करना मत भूलना। जैसे होता है यहाँ पर एग कॉफ़ी विच इज़ वेरी पॉपुलर हियर, ट्राई करना है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे होती है बन्नी,
हनोई में आपको मिल जाएगी, बहुत ही फेमस है, बन मी 25 करके है एक स्टोर, सो वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर वियतनामीज डेजर्ट है वो, विच इज़ वेरी पॉपुलर हियर, और मैंने ट्राई किया था, ट्रस्ट मी रियली वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। सो वो आप ट्राई कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, होचिमिन में मिल जाएगा, हनोई में मिल जाएगा आपको वो। और फिर बात करते हैं, फॉ करके एक डिश होती है, वो डिश आपको, एक बाउल होता है, तो वो आपको वेजिटेरियन में भी अवेलेबल होगा, नॉन वेज में भी अवेलेबल होगा, तो आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन बॉल ले सकते हो। फिर होता है यहाँ पे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसके लिए है एक हॉट पॉट करके बॉल होता है, वो 2 या 3 लोग शेयर करते हैं पूरा बॉल, ऐसा होता है। और वो बहुत ही डिलीशियस है, मैंने ट्राई किया था चिकन वाला। आपको, अगर आपको वो ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो दालात में, बहुत ही डिलीशियस था। आपको हर जगह पे मिल जाएगा वैसे, होचिमिन, हनोई, हर जगह पे मिल जाएगा, आप वो ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं आइटनरी के बारे में। मेरी आइटनरी कुछ इस तरह थी। मैं लैंड हुई थी होचिमिन सिटी में, वहाँ पे मैं 3-4 दिन रुकी थी, और फिर वहाँ से मैं आ गई थी मुइने। मुइने वो डेजर्ट एंड बीच का कॉम्बिनेशन है, लाइक गोवा एंड राजस्थान का कॉम्बिनेशन, आप वैसे समझ सकते हो। आप अगर होचिमिन आते हो तो वो वहाँ से 4 या 5 आवर्स के डिस्टेंस पे ही है, तो आप वो वहाँ पे जा सकते हो। मुइने से फिर मैं चली गई थी दालात। दालात में मैं 2 या 3 दिन 3 दिन रुकी थी, यस। और वहाँ पे वो वियतनाम का हिल स्टेशन है दालात, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। 2 दिन इनफ है, मैं स्लो ट्रैवल करती हूँ तो मैं 3 दिन रुकी थी। दालात से मैं बस करके चली गई थी होयेन। होयन में मैं रुकी थी 2 दिन के लिए। 1 डे भी होयन के लिए इनफ है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 दिन रुक सकते हो, वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नाइट में बहुत ही लैंटर्न्स हर स्ट्रीट में होते हैं, और वहाँ का व्यू डिफरेंट ही होता है। फिर दालात से मैं चली गई थी दानांग। दानांग सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पे ही है, तो आप वैसे जा सकते हो। मैं एक्चुअली हर जगह पे बाई बस जा रही थी, और साउथ से नॉर्थ जा रही थी बाई बस। दानांग जो सेंट्रल वियतनाम में आता है, तो दानांग में मैं रुकी थी 3 दिन के लिए। वहाँ पे बाना हिल्स है, वहाँ पे आप जा सकते हो। बाकी 1 डे इनफ है सिटी और बीच एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे स्पेशल है ड्रैगन ब्रिज, जो एवरी सैटरडे 9 PM को वो फायर स्पिट करता है एंड वाटर स्पिट करता है। वो देखने जैसा है, तो हो सके तो आप वीकेंड्स पे जाना वहाँ पे दानांग सिटी में। दानांग से मैं गई थी डोंग होई, वहाँ पे मैंने स्टे लिया था, और मुझे वहाँ पे 2 केव्स है, पैराडाइज केव एंड फूना केव, वो मुझे देखने जाना था। अगर आपके पास टाइम है तो पैराडाइज केव एंड फूना केव मिस मत करना। कम टाइम है तो आप स्किप कर सकते हो। आपको केव्स देख में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो वहाँ पर। डोंग होई से मैं चली गई थी निनबिन बाय ट्रेन। निनबिन में मैंने 2 दिन के लिए स्टे किया था। वहाँ पे है तैमकोक रिवर, त्रांग एन और मुआ केव। वहाँ मुआ केव से आपको तैमकोक रिवर है उसका व्यू दिखता है, और मुआ केव में आपको क्लाइंब करके ऊपर जाना होता है। और वहाँ पे तैमकोक रिवर एंड त्रांग एन में जो बोटिंग होता है वो आप ज़रूर ट्राई करना। होई एन में भी बास्केट बोट राइड होती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, विच इज़ फेवरेट था मेरा एक्सपीरियंस वियतनाम के लिए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर निनबिन से मैं आ गई थी हनोई। हनोई में मैंने 2 दिन के लिए स्टे किया, और जो ट्रेन स्ट्रीट है और जो आसपास का जो लोकल एक्सप्लोरेशन होता है वो मैंने किया। और फिर मैं हालोंग बे के लिए गई थी 1 डे के लिए। वहाँ पे आपको 2 दिन भी आप जा सकते हो। क्रूज़ का नाइट स्टे होता है, वो भी आप ले सकते हो। वो अप्रोक्स होगा आपको 80,000 रुपीज़ के आसपास होगा। आपको 2 दिन का आप पैकेज बुक करते हो तो वो होगा। अगर 1 डे का ही करते हो मेरी तरह तो आपको 3,500 में आपको हो जाएगा। बट अगर आप 2 दिन के लिए करते हो तो शायद 7,000 टू 8,000 के बीच में होगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप वो 2 दिन के लिए कर सकते हो। फिर वहाँ से आप जा सकते हो सापा के लिए। हाइजियान लूप है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो वो आप दोनों सिटी में 2 दिन के लिए आप जा सकते हो। मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। अगर आप सिर्फ नॉर्थ में जाते हो तो सापा, हाइजियान, हालोंग बे, निनबिन एंड हनोई।
हनोई में आप लैंड हो गए, तो ये आप कवर कर सकते हो। अगर आप साउथ में जाते हो तो हो ची मिन सिटी, मुयेन, दालात, वहाँ पे आप जा सकते हो। और सेंटर में है दानांग, होई एन, फूना, डोंगहोई, वो सब है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नात्रांग वो भी सेंटर में होगा, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो आप जब लैंड होते हो आपके पास सिर्फ 7 to 8 डेज या 10 डेज का टाइम होता है, तो आप कोई पर्टिकुलर रीजन आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। ये पूरा एक्सप्लोर मैंने किया था 1 मंथ में। सो मैं आराम से जा रही थी और एक्सप्लोर करती जा रही थी। अगर आपको इन डिटेल पर्टिकुलर प्लेस के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी है एक एक सिटी के बारे में, क्या क्या एक्सप्लोर करने का है, तो वो सब मैंने बना के रखा है वीडियोस, वो आप देख सकते हो इन डिटेल्स आपको चाहिए तो अब बात करते हैं वियतनाम ट्रिप के बजट के बारे में। तो मैंने जैसे ट्रिप की थी उसके हिसाब से मैं आपको कॉस्टिंग बताऊंगी और आपको मैं बजट बताऊंगी। 7 to 8 डेज का आपका प्लान है तो आपको कितना कॉस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्लाइट्स होगी अप्रोक्स अराउंड 15,000 to 20,000 के बीच में। विथ लगेज मैं बता रही हूँ, अगर आपको पास लगेज कम है, मतलब है ही नहीं, चेक इन बैग लेके जा रहे हो, तो उससे भी कम में आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट बात होती है स्टे के बारे में। स्टे में आपको हॉस्टल मिल जाएगी 300 to 800 के रुपीज़ के बीच में। होटल्स मिल जाएगी आपको 1000 to 2000 के बीच में, तो आप ऐसा बुक कर सकते हो। बात करते हैं फूड के बारे में। फूड आपको एवरेज काउंट करके चल सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो और इंडियन फूड चाहिए तो आप काउंट कर सकते हो 300 to 500 के बीच में। और अगर आपके पास अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। वेजिटेरियन फूड आप काउंट करके चलो तो 300 to 500 के बीच में होगा पर मिल। तो आप डे का काउंट कर सकते हो 1000 to 1200 के बीच में। के बाद बात करते हैं एंट्री टिकट के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे एक्सपेंसिव होगा बाना हिल्स, जो होगा 3000 to 3500 के बीच में। मैंने जो चूज़ किया था वो विद फूड था, तो मुझे पड़ा था 3500 का। पूरे दिन का वो होता है और उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और उसके अलावा आप 300 to 1000 रुपीज़ काउंट करके चल सकते हो। हर जगह पे जो एक्सप्लोर करना चाहते हो उसकी एंट्री फीस, लाइक तैमकोक रिवर, त्रांग एंड रिवर का बोटिंग राइड होता है वो, होयन में बास्केट बोर्ड राइड होती है, फूना केव, पैराडाइज केव की एंट्री फीस होती है, उसको आप काउंट करके चल सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आप फ्लाइट यूज़ करते हो तो आपका 4000 6000 के बीच में हो जाएगा, लाइक हो ची मिन से सेंटर से नॉर्थ में आप जाते हो तो। और अगर आप बसेस या ट्रेन चूज़ करते हो तो 1000 to 1500 में आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो उसके बाद बात करते हैं सिम कार्ड का, होगा आपको 750 to 900 के बीच में। और करेंसी एक्सचेंज का जो एक्सचेंज रेट होता है वो होगा 1000 to 2000 के बीच में। तो ये सब को टोटल करते हो आप तो वो होगा अब मिनिमम होगा 40,000 to 50,000 के बीच में होगा अप्रोक्स। और मैक्सिमम आप काउंट करके चल सकते हो 60,000 to 70,000 में सब कुछ हो जाएगा आपका 10 डेज का। और अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप उससे भी कम में प्लान कर सकते हो आपकी ट्रिप, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, स्ट्रीट फूड खाओ, ऐसा करके आप उससे भी कम में आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें या इंटरनेट आपको हर जगह पर ऑलमोस्ट मिल जाएगा। सिर्फ निनबिन, हालोंग बे, ऐसी कुछ जगह है लाइक फुंगना के, उसके पास जाते हो तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर लोग वहाँ पे वियतनामीज़ ही बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। तो आपको वो लोकल पीपल के साथ प्रॉब्लम होगा। लाइक आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, बट होटल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके रख सकते हो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा वहाँ पर। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर का ही यूज़ करके सबको एक्सप्लेन करती थी। तो अगर आप वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।